नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी की स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जितने कर भी आंदोलन हुए उसके कुछ आंदोलनों को आज पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी रहेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। हम विस्तार से भी पढ़ेंगे उन्हें। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बड़ी यूज़फुल रहने वाली है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी दादा भाई नरोजी, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वेदांत कॉलेज की स्थापना समाज सुधारक राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1825 में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब की गई थी, तो ये की गई थी 1825 में। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसे पूछ सकते कि वेदांत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारतीय शिक्षण और पश्चिमी समाज के एवं भौतिकी विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाना। भारत का शिक्षण जिसमें कि वेद उपनिषद होंगे और पश्चिमी विज्ञान जो कि आधुनिक शिक्षा होगी उसके बारे में भी इस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसमें ऑप्शन 1 है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है ईश्वरी चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है हेनरी विवियन डोरोजियो, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर कौन सा है? युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डोरोजिया ने की थी। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। हेनरी विवियन डोरोजियो ने 1826 में, कब की थी? 1826 में इसकी स्थापना की थी। और वे क्या थे? एंग्लो इंडियन कवि थे, शिक्षक थे और आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि भी थे। इनको कहा जाता है। क्या क्या चीज़ें थी? क्या से थे वे? एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन कवि थे और शिक्षक थे और आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी कवि भी थे। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोरोजियो ने, जो कि हिंदू कॉलेज था, और कोलकाता के एक शिक्षक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। हेनरी विवियन डोरोजियो कौन थे? कोलकाता के एक कॉलेज के शिक्षक थे और इन्होंने ही हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे और इन्होंने क्या इस आंदोलन का नेतृत्व किया। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाल विवाह, बाल श्रम, सती प्रथा आदि जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना और महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना या महिलाओं की शिक्षा का बढ़ावा देना था। इस क्वेश्चन से हमें इतने जैसी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1815 में, सेकंड ऑप्शन है 1828 में, ऑप्शन सी है 1857 में, ऑप्शन डी है 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। इसका सही आंसर होगा 1828। इसको विस्तार से जानेंगे हम अब। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी और ब्रह्म समाज के अनुयायी एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखते थे और वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार के लिए कई काम किए, जैसे कि सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति और महिलाओं के शिक्षा के लिए समर्थन किया। ब्रह्म समाज ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कई शिक्षण स्थानों की संस्थापना भी की। ब्रह्म समाज ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए
काम किया और महिलाओं के समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। ब्रह्म समाज ने और क्या काम किया? धार्मिक सुधार के लिए काम किए और हिंदू धर्म को सुधार लाने के लिए प्रयास किए। इस क्वेश्चन से हमें इतनी कर जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है ईश्वरी चंद्र विद्यासागर। तो इसकी स्थापना किसने की? आपका सही आंसर क्या रहने वाला है इसमें? इसका सही आंसर है देवेंद्र नाथ ठाकुर। किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे अब। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। कब हुई थी? 1839 में। भी क्वेश्चन बनता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1839 में हुई थी। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। वे राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा के स्थापना करते हुए किस समाज से प्रभावित थे? तो ब्रह्म समाज से थे। और इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह सभा बनाई। कौन सी सभा बनाई? तत्वबोधिनी सभा। सभा का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना और वेदांत दर्शन को बढ़ावा देना था। जो वेदों उपनिषदों को क्या है? बढ़ावा देना। जो किसका था? ब्रह्म समाज का भी यही कार्य था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी वेदों को और उपनिषदों को बढ़ावा देने के लिए और मूर्ति पूजा को कम करने के लिए किया गया था। यह वेदांत सभा के सिद्धांतों को समझाने और समाज में जागरूकता लाने के लिए काम कर रही थी। तत्वबोधिनी सभा 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तत्वबोधिनी पत्रिका की प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो 1843 से हुआ। यह पत्रिका का क्या काम था? यह पत्रिका का सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर लेख प्रकाशित करती थी और भारतीय समाज को शिक्षित करने का कार्य करती थी। तत्वबोधिनी सभा का मुख्यालय कहाँ पे था? ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे मुख्यालय था तत्वबोधिनी सभा का? बंगाल के कोलकाता। तब को क्या कहा जाता था? कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। और बंगाल उस टाइम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। तत्वबोधिनी सभा का 1859 में ब्रह्म समाज से विलय हो गया। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बनता है कि तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म समाज से कब विलय हुआ? तो कब हुआ? 1859 में। कब हुआ? 1859 में। इसके बाद ब्रह्म समाज और अधिक प्रभावशाली बन गया और सामाजिक सुधारों आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई। इतनी कर जानकारी इस क्वेश्चन से आप लोगों को लेना आवश्यक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए क्या है? 1835, ऑप्शन बी क्या है? 1843, ऑप्शन सी क्या है? 1857, ऑप्शन डी क्या है? 1861। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का सही आंसर होगा 1843। क्या होगा? 1843। कब की गई? इसका आंसर क्या है? 1843। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सार्वजनिक सभा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में हुई थी। कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बनता है कि कब हुई थी ब्रिटिश जो सार्वजनिक सभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। और ब्रिटिश भारतीयों के लिए, जो भी ब्रिटिश में भारतीय लोग थे, ब्रिटिश भारत में भारतीयों के लिए, जो उस समय क्या होता था, भारत का कोई अपना अस्तित्व नहीं था। भारत तो क्या था? ब्रिटिशों का था, तो ब्रिटिश भारत कहा जाता था। ब्रिटिश भारत में भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए
की गई थी। जो राजनीतिक अधिकार थे उनके सुरक्षा के लिए, जो भी भारतीयों के लिए अधिकार चाहिए थे उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। जितने कर भी उस समय के जो संस्थाएं स्थापित की गई थी या संगठन बनाए गए थे, वो मैक्सिमम उनके मुख्यालय जो है कोलकाता में ही थी, क्योंकि कोलकाता एक समृद्ध राज्य हुआ करता था उन दिनों में। विभाजन के बाद फिर ये छोटा सा इलाका हमारे पास रह गया, परंतु उस समय जो है बहुत ही समृद्ध इलाका हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1843 में की गई। इसमें से एक ऑप्शन आएगा, या राधाकांत देव आएंगे या देवेंद्रनाथ ठाकुर है। ज़्यादातर देवेंद्रनाथ ठाकुर आते हैं, तो ये आपको याद रखने के लिए है कि राधाकांत देव भी थे जिन्होंने, जो इसके संस्थापक थे, इन्होंने मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की 1843 में। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष भारतीयों को की समस्या को रखना और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रयास करना था। और 1851 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और जिम्मेदारी सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा कब 1851 में, और जिम्मेदारी सभा की स्थापना कब हुई, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1838 में। कब हुई थी? 1838 में हुई थी जिम्मेदार सभा की स्थापना, और इसका विलय होकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। क्या बना? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या बोलते हैं, रुको इसको हम यहाँ से मिटा देता हूँ। हम ठीक है, क्या है कि 1851 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और जिम्मेदारी सभा का विलय होकर कौन सी एसोसिएशन बनी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी बनी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, जो भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए सक्रिय था। ये थे आपके आज आंदोलन से जुड़े कुछ क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ये सीरीज़ की पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।